संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर, राइट। और इसमें हम त्रिभुजों की संख्या निकालना सीखेंगे। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है इस चैप्टर से। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताया निकालना हमको त्रिभुजों की संख्या। तो इस तरह से फिगर अगर हमको दिया रहेगा तो त्रिभुजों की संख्या हम कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरह से अगर हमको बॉक्स मिलता है, जैसे इस तरह से दिया गया है, इसमें और भी हो सकता है, इसके आगे भी इस तरह से बॉक्स बन सकता है, राइट। तो हमको इस सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम नंबरिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से नंबरिंग करते 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। इतना आ गया। फिर अब देखिए 4 आ गया, तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है। अगर इसमें हम सबसे बड़ी वाली संख्या की बात करते हैं तो इसमें देखिए सबसे बड़ी वाली संख्या हमारा है 4। तो इसका क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वाली संख्या रहेगी इसका हम लेकर उसके बाद हम जस्ट 2 से गुणा कर देंगे। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को, तो ये हो जाएगा 8, राइट। इतने का मान आ गया हमारा, ये पहले वाले बॉक्स का मान आ गया हमारा 8, राइट। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला दिया गया है, दूसरे वाले में भी हम नंबरिंग करेंगे। जैसे देखिए इसको अगर 1 मानते, किसी को भी 1 मान सकते हैं, राइट। किसी भी से हम काउंटिंग कर सकते हैं कहीं से भी। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। फिर हम अब इसका 4 आया है तो इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 अगर हम 2 इसमें करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 2 से, तो इसका भी मान आ जाएगा 8, राइट। अब देखिए पहले वाले बॉक्स से भी 8 आ गया और दूसरे वाले बॉक्स के से भी 8 आ गया। लेकिन अभी इसमें हम दोनों अगर आकृति को, ये जो दोनों ये वाले और ये वाले बॉक्स को अगर जोड़ते हैं तो इसमें हम कुछ चीज़ें और त्रिभुज छिपी हुई हैं जो हमको उसको भी काउंट करना है, राइट। तो अगर हम जैसे यहाँ से निकालते हैं, जैसे इसको अगर पहले और दूसरे को मिलाते हैं, तो अगर ये वाली रेखा देखते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक त्रिभुज ये बन रहा है, राइट। एक त्रिभुज ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो एक त्रिभुज और हो जाएगा, राइट। एक ये त्रिभुज हो गया। अब देखिए दूसरा त्रिभुज निकालते हैं, दूसरी वाले की बात करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज ये भी बन रहा है। तो ये हमारा 2 त्रिभुज अतिरिक्त बन रहा है इस बॉक्स से। तब सिंपल सा जोड़ लेंगे। अब देखिए अगर हम इन सभी को कुल त्रिभुजों की संख्या अगर निकालते हैं, कुल त्रिभुज की संख्या निकालते हैं, तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से 8 निकला था पहले बॉक्स से, फिर वो दूसरे वाले से भी 8 निकला था। तो अब देखिए और ये जो 2 है इसको हम जोड़ लेंगे। अब देखिए 8 8 दूनी 16 हो जाएगा और प्लस ये 2 16 2 18 हो जाएगा। तो इसमें कुल त्रिभुजों की अगर संख्या पूछता है तो इसमें 18 त्रिभुज होंगे हमारे। तो इसमें ऑप्शन देखिए बी मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसमें भी पूछ रहा है कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, राइट। तो इसमें भी हम इस तरह से फिगर भी दिया है। इसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 ये बॉक्स बना था, ये इस तरह से बना था, लेकिन इसमें देखिए 3 बॉक्स है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल हम इसमें भी कहीं से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर करते हैं 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम क्या किए थे, तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या थी, जैसे देखिए इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या दिया गया है 4 दिया गया है, राइट। तो सबसे बड़ी वाली संख्या इसमें 4 है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक बॉक्स का मान हमारा 8 आ जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से 3 बॉक्स है, राइट। अगर इसी तरीके से 3 बॉक्स है, अब इसमें देखिए क्या करते हैं, तो हम अगर एक ये 2 है और ये 3 है, राइट। तो अगर हम इसमें जैसे 3 है, देखिए यहाँ 8 आ गया। अब इसी तरीके से 3 बॉक्स अतिरिक्त दिया गया, तो अगर हम इसमें सिंपल सा 8 में हम 3 से अगर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा इसका मान 24 आ जाएगा, राइट। इतने का मान 24 आ गया। लेकिन अभी इसमें कुछ अतिरिक्त त्रिभुज हैं जो हमको गिनना है, राइट। तो अगर देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे अगर इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुजीय हो जाएगा, राइट। एक त्रिभुजीय हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक अगर मानते हैं तो ये दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। एक
प्लस 1, ये 2 त्रिभुज हो गए। अब देखिए इसके ऊपर भी इसी तरीके से होगा, तो इसके ऊपर भी अगर देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये हो जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ से, अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ से हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा एक त्रिभुज और हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमको 4 त्रिभुज और अतिरिक्त मिल गए। तो अगर हमें 24 में 4 जोड़ देते हैं, 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28 त्रिभुज मिल जाएगा टोटल। अगर कुल त्रिभुजों की संख्या पूछता है तो 28 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको एक तरीके से और हम काउंट कर सकते हैं, जैसे देखिए इसमें एक तरीके से और हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखते हैं को हम, अब देखिए इसको हम एक तरीके से और काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम ये पॉइंट देखते हैं, एक पॉइंट ये हो जाएगा, राइट, एक पॉइंट ये हो जाएगा और ये एक पॉइंट ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये दोनों पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ से 2 त्रिभुज मिलेंगे। जैसे देखिए अगर यहाँ से देखते हैं तो ये वाला हो जाएगा, एक ऊपर से हो जाएगा और एक नीचे से हो जाएगा। तो जो इस तरह से अगर निकालना हो तो इस तरह से एक पॉइंट से एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, मतलब 2 त्रिभुज यहाँ से हो जाएंगे। अब देखिए इसमें देखते हैं तो एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा, राइट, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा और एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा। तो इस तरह से भी हम काउंट कर सकते हैं, तो टोटल 4 आएगा इस तरह से भी। तो इसका मान भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमें अगर त्रिभुजों की संख्या पूछना है इस तरह से फिगर में, तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका मान आ जाएगा 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या हमको निकालनी है। अब देखिए इसका फिगर इस तरीके से, तो हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग चाहे जहाँ से हम किसी भी बॉक्स से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर करते हैं तो 1 हो जाएगा, राइट, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 6 हो जाएगा, राइट। इतना आ गया। अब देखिए क्या है, तो सबसे बड़ी वाली अगर इसमें हम देखते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या, तो ये सबसे बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या का लेकर उसके बाद हम 2 गुना कर देंगे। तो अगर इसको हम 2 गुना करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 12। अब देखिए इसी तरीके से 2 बॉक्स है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो हम इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, राइट। अगर 12 में या फिर काउंट भी कर सकते हैं, जैसे इसका भी अगर हम काउंट करते हैं, इसमें भी नंबरिंग कर देंगे। 1 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5 और ये 6। तो इसमें भी अगर हम इसमें भी 6 गुणे 2 करेंगे तो इसका मान भी 12 आ जाएगा। अब देखिए टोटल कुल त्रिभुजों की संख्या अगर देखना हो तो ये 12 और प्लस ये 12, राइट, इतना आ गया। लेकिन अभी इसमें कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जो उसमें छिपे भी हैं, उसको भी काउंट करना है। जैसे देखिए अगर इस पॉइंट से देखते हैं, अगर इस पॉइंट से हम देखते हैं तो एक 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 तो ये हो जाएगा। जैसे अगर देख लीजिए यहाँ से देखते हैं, एक पॉइंट ये बड़े वाला हो जाएगा, राइट, एक त्रिभुज ये हो जाएगा। तो इसमें हम लिख देते हैं एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा। फिर अगर ऊपर से देखते हैं, यहाँ से ऊपर से देखते हैं तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, ये 2 त्रिभुज हो गया। उसके बाद ये 2 त्रिभुज हो गया। अब उसके बाद देखिए अभी कुछ त्रिभुज इसमें और छिपे हुए हैं। जैसे देखिए अगर हम यहाँ से लेकर ये छोटा वाला देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अगर यहाँ तक देखते हैं तो एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा, राइट, क्योंकि ये हम नहीं काउंट किए थे। एक त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा। अब फिर इसी तरीके से ऊपर भी बनेगा, इसी तरीके से हमको ऊपर भी एक मिलेगा। जैसे यहाँ से अगर देखते हैं ये वाला, तो इसमें भी एक त्रिभुज ऊपर से मिलेगा, तो ये हमारा एक त्रिभुज और बन जाएगा। तो अगर अब इनको हम सभी को काउंट करते हैं, राइट, अगर सभी को काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये 25, 26, 27, 28। टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या का अगर निकालना हो तो हमको इस फिगर में 28 त्रिभुज मिलेंगे, राइट। तो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको बेसिक तरीके से करते हैं, ABCD लिख कर करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, राइट। तो अब देखिए इसमें हमारा 28 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या हमको बतानी है। तो इसमें देखिए इस फिगर में हम कैसे करेंगे। तो अगर देखिए अगर इतने का हम निकालते हैं, ये इतना दिया गया है, इतने का मान अगर निकालते हैं तो इसमें हम काउंटिंग करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, राइट। अब जब इसको हम जोड़ेंगे आपस में, या इसका हम इस तरह से, हाँ, इसमें हम इस तरह अब जोड़ेंगे, इसको जब करेंगे
तो इसको हम कर सकते हैं 1 + 2, इसका मान आ जाएगा टोटल, इसमें 3 त्रिभुज हो जाएंगे, राइट। इसमें टोटल 3 त्रिभुज हो जाएंगे। अब देखिए इसको भी अगर करेंगे तो इसमें भी 3 आ जाएगा, और इसमें अगर हम करेंगे तो इसका मान भी 3 आ जाएगा। तो देखिए इतना तो आ गया। अब देखिए इसमें दिया गया है हमको 3 3 + 3 + 3, राइट, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें भी कुछ देखिए छिपा हुआ है। जैसे अगर हम इतने की बात करते हैं तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा, ये पूरा बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक, ये एक त्रिभुज ये बन जाएगा, राइट। तो इसमें एक त्रिभुज और जोड़ देते हैं। अब अगर यहाँ से हम देखते हैं इस पॉइंट से, तो इसमें भी एक त्रिभुज और बन जाएगा, राइट। तो हमारा 2 त्रिभुज इसमें अतिरिक्त बनेंगे, तो इसमें 2 त्रिभुज अतिरिक्त बनेंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 3 3 3 6 3 3 9 9 10 और 11, तो इसका मान आ जाएगा टोटल। अगर इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या बतानी हो तो इसमें हमारा 11 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा बी मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें इस तरीके से त्रिभुजों की संख्या, फिगर दिया गया है, इसमें भी त्रिभुज की संख्या निकालनी है। अब फिगर देखिए इस तरीके से दिया गया है, इसमें कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले जब इस तरीके से फिगर दिया रहेगा, क्या करेंगे, हम देखेंगे कितने ये रेखा में या लाइन में, कितने लाइन में ये डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। तो अगर देखते हैं तो ये एक में एक हो गया, एक रेखा, और ये दूसरा, और ये तीसरा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें नंबरिंग करेंगे, राइट। सबसे पहले ऊपर से नंबरिंग करेंगे। अगर हम नंबरिंग करते हैं ये वाली रेखा से 1 हो जाएगा, और इसका नंबरिंग करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या कैसे हम काउंट करेंगे इसको देखते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ से 1, यहाँ 2, और ये 2 हो गए, और ये 3 हो गया। अगर हम इसको बेसिक तरीके से करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, राइट। तो आइए हम शॉर्ट तरीके से इसको कैसे विदिन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं उसको देखते हैं, राइट। अब देखिए इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, अगर एक में एक जोड़ देंगे, एक में हम अगर एक जोड़ देंगे तो यहाँ से एक हो जाएगा। अब फिर इस एक में हमको 2 जोड़ना है, इस एक में हमको 2 प्लस करना है। ये जो हम एक लिखे थे, एक में अगर एक जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, राइट। अब ये एक में अगर 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। अब फिर इस 3 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, इस 3 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा। अब सब इतना आ गया। अब सिंपल से क्या करेंगे, इतना आने के बाद हम सभी को अल्टरनेट करके जोड़ देंगे। यहाँ देखिए थोड़ा गलती हो गया, सॉरी इसके लिए। जैसे यहाँ देखिए, हम यहाँ 3 में 3 जोड़ना है, गुणा नहीं करना है, राइट। जैसे एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 में अगर एक में अगर 2 जोड़ देंगे, इसको ये वाला 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, राइट। अब फिर 3 में ये 3 हमको जोड़ना है, तो 3 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, राइट। अब 6 आने के बाद क्या करेंगे, हम अल्टरनेट इसको जोड़ लेंगे। अल्टरनेट जोड़ने का मतलब ये है कि जैसे देखिए एक एक छोड़कर एक को हमको लेना है। जैसे अगर हम यहाँ से एक को छोड़ देंगे तो ये 2 लेंगे, राइट। और इसको ये 6 को छोड़ देंगे। अगर पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखिए, सबसे पहले हम इसमें सभी को जोड़ लेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। इस तरह की तरीके से जोड़ने के बाद जैसे 6 3 9 1 10 हो गया, टोटल 10 आ गया, राइट। टोटल तो 10 आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टोटल 10 आने के बाद हमको एक छोड़कर एक लिखना है। अगर हम एक छोड़ के एक लिखते हैं, जैसे देखिए एक को हम यहाँ एक काट देंगे, ये 3 को लेंगे, फिर इसको हम काट देंगे, 6 को नहीं लेंगे। फिर इसमें अगर हम 3 जोड़ देते हैं, अगर हम 3 जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा 10 और 3 13। तो इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या इस तरीके से फिगर में बताना हो, फिगर में, तो त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए इसमें देखिए 13 आ जाएगा। इसका बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आइए इसी टाइप पे एक क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दी गई त्रिभुजों की संख्या हमको आकृति में जो ये दिया गया फिगर, इसमें हम त्रिभुजों की संख्या बतानी है, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितनी ये रेखा में डिवाइड या जितनी बार में ये डिवाइड किया गया है तो उसमें हम नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम ऊपर से नंबरिंग करते हैं तो 1 हो जाएगा, और ये देखिए ये 2 हो जाएगा, और ऊपर ये 3 हो जाएगा, और ये जो नीचे है एकदम लास्ट में ये हो जाएगा 4। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हम लिख लेंगे जैसे हम काउंट किए थे। तो ये 1, ये 2, 3, ये 4, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इतना आने के बाद हम अगर एक में एक जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। ये जो 1 है इसको हम 1 लिख लेंगे, ऐसे सिंपल सा। 1 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये 2 को जोड़ देंगे। अगर 2 को जब जोड़ेंगे,
1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद ये 3 को जो दिया गया है, 3 को ये जो दिया गया है 3, फिर 3 में अगर 3 को जोड़ते हैं, ये जो 3 दिया गया है इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा इसका मान 6, राइट। उसके बाद ये 6 में हमको सिंपल सा क्या करना है, 4 जोड़ना है। अगर 6 में 4 जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा 10। इतना आ गया। अब इतना आने के बाद सभी को हम जोड़ देंगे। अगर इसको जोड़ते हैं 10 और 6 16, 16 और ये 3 एक 4 है, 16 और 4 20 आ जाएगा, राइट। इसका मान आ जाएगा 20। अब देखिए 20 आने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसमें अल्टरनेट लेंगे। अल्टरनेट नेट लेने का मतलब है एक छोड़कर एक। जैसे अगर हम ऊपर से पहले छोड़ देते हैं तो ये दूसरा लेंगे, फिर दूसरा लेने के बाद तीसरा छोड़ देंगे, फिर हमको चौथा लेना। अब सभी को ये जो काटे हैं उसको छोड़ करके और जो जो हम निशान सही का लगाएं उसमें हम जोड़ देंगे। जैसे अगर हम 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, राइट। तो टोटल ये जो 20 आया था उसमें 13 और जोड़ देंगे। तो 20 और 13 जब जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 33। तो इसका मान हमारा 33 हो जाएगा, राइट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या इसमें भी बतानी है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें कितने भाग में इसको बांटा गया है इसमें देखेंगे। नंबरिंग सबसे पहले करेंगे। तो अगर नंबरिंग करते हैं तो देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 और ये हमारा 5 हो जाएगा, राइट। इतना आगे अब क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल सा लिख लेंगे जैसे दिया गया है। 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो जाएगा, राइट। अब इतना आने के बाद क्या करेंगे, हम अब इसमें एक ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद अब 1 में अगर हम 2 को जोड़ते हैं, राइट, तो ये आ जाएगा 3। अब फिर 3 में अगर हम 3 को जोड़ते हैं तो इसका मान आ जाएगा 6। अब फिर 6 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं, ये वाली अगली वाली संख्या जोड़ना है। 6 में अगर 4 को जोड़ते हैं तो आ जाएगा 10, राइट। उसके बाद इसको जब 10 में 5 जोड़ते हैं तो इसका मान आ जाएगा 15, राइट। अब क्या करेंगे, सिंपल हम सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। अगर देखिए इसमें जब जोड़ेंगे तो 15 और 10 25 हो जाएगा। 15 10 25, 25 और 6 31, 31 31 और 3 34 और 1 35। तो इसका मान आ जाएगा 35, राइट। इतने का मान 35 आ जाएगा। अब इतने का मान 35 आ गया। अब क्या करेंगे, हम अल्टरनेट लेंगे, राइट। 35 तो आ गया इतने का मान। अब सभी को जैसे एक छोड़कर एक लेंगे। अगर हम ऊपर से एक को छोड़ते हैं, ये लेते हैं, राइट। फिर ये 6 को छोड़ते हैं, 10वां ले लेते हैं, फिर 15 को छोड़ेंगे। तो अगर देखिए अब इसको जब जोड़ते हैं तो 10, सिंपल सा हम इसको जोड़ लेंगे। 10 और 3 जब करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब हम अगर हम 35 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, देखिए 5 और 3 8 आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद 3 और 1 तो हो जाएगा इसका मान 48। तो 48 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका हमको मिल रहा है ऑप्शन डी में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। अगर इसको हम बेसिक तरीके से करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमको एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चन का आंसर पता करना रहता है, तो हम इस तरीके से अगर त्रिभुजों की संख्या निकालनी हो तो इसी तरीके से लगाएँगे। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।